तो फिर कानून बनाए। सड़कों पर क्यों गाय माता घूम रही है ये बताइए। गाय माता का अपमान है या सम्मान है? तपती हुई गर्मी में सड़कों पर गौ माता घूम रही है, उनको पानी पीने नहीं मिल रहा, उनको चारा नहीं मिल रहा, ऊपर कूड़े पे खड़ी होती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर पहले से ही माता है तो उनका सम्मान होना चाहिए। हम हर सम्मान कर रहे हैं ना, गौतल पर करना पड़ेगा। एक गौ मंत्रालय बनाया जाए और गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए। अगर सुनिए, अगर एक जिले में अगर मुसलमान पर तमाम तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, अब मुसलमान खुद इस चीज की डिमांड कर रहा है ना कि गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाओ, फिर किसी के पेट में दर्द क्यों है? कहा है गाय हमारी जो है वो पशु नहीं है, वो माता है, उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करने की कोशिश न करे क्योंकि वो राष्ट्रीय माता है। नहीं तो पूरा देश एक सुर में, तमाम पूरे देश के मुसलमान और सभी लोग एक सुर में ये कह रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए। तो अब देरी किस बात की है? 12 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में और 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए और जो गाय माता की तस्करी करें और जो गाय माता का वध करें उनके खिलाफ फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। जिस तरीके से गाय माता का अपमान हो रहा है, ये बताइए, गौ माता सड़कों पर घूम रही है, गौ माता को खाने के लिए चारा नहीं है। तो एक ऐसा मंत्रालय बनाया जाए, पूरे भारत सरकार में एक मंत्रालय बनाया जाए जो गौ माता के नाम से बने, उसमें अच्छी गौशाला बने, हर ब्लॉक स्तर पर एक गौशाला बनी जाए और उसमें अच्छे पानी की, चारे की पूरी व्यवस्था हो। गौ माता को पंखे लगाए जाएं, उनकी पूरी व्यवस्था की जाए। देखिए, कहने से नहीं चलेगा काम, उसको धरातल पर करना पड़ेगा। एक गौ मंत्रालय बनाया जाए और गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाया जाए। अगर सुनिए, अगर एक जिले में अगर गौ माता सड़कों पर घूमती हुई मिलती है तो उसके जिम्मेदार उस जिले के जिलाधिकारी होने चाहिए, उस क्षेत्र का एमपी होना चाहिए, सारे विधायक होने चाहिए और जितनी गौशालाएं बने सबको सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। अगर कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी करता है या कैमरे बंद होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। अब खिलवाड़ नहीं होगा। जो गौ माता के नाम पर लोगों की लिंचिंग की जा रही है और तमाम लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उसको बंद होना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो। कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, मैं एक मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाओ। योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी, हेमंता बिश्वा शर्मा जी, ये सब पक्के सनातनी हैं, गौ माता के भक्त हैं। तो मैं कह रहा हूँ गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाओ। क्यों नहीं बनाते? कल ही एक कानून लेकर आए, पूरे देश में कह दें कि गौ माता कल से राष्ट्रीय माता है। लेकिन कहा जा रहा है जो इससे कई सारे देश की जो इनकम है, आर्थिक स्थिति है, वो मजबूत हो रहा है। नहीं, किस चीज से कमजोर हो रहा है? एक बात समझिए, जो बीजेपी का चाणक्य है सुधांशु त्रिवेदी, वो कहता है जो नॉर्थ ईस्ट में गाय खाई जाती है वो मिथुन है। ये बताइए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? गोवा में बीफ खाया जाता है, उस पर कोई बात नहीं होती। और बंगाल के अंदर भाजपा के एक मंत्री नेता क्या कह रहे हैं कि 14 साल तक गौ माता है। देखिए गौ माता किस तरीके से अपमान कर रहे हैं। अगर अपनी माँ कोई बूढ़ी हो जाएगी तो उसे क्या छोड़ देगा? तो ये गौ माता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। अब जब पूरा देश एक सुर में कह रहा है कि गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाओ, तो ये लोग बतौलेबाजी कर रहे हैं, ये लोग ढोंग कर रहे हैं और ये लोग लोगों को गुमराह करने का काम क्यों नहीं किया जा रहा है? के जो अभिषेक है वो कह रहे हैं कि जब राष्ट्रीय पशु आप घोषित करने की मांग कर रहे हैं और उसको माता बोलने के लिए कह रहे हैं, तो तभी जो है कुर्बानी आप बंद करेंगे। उससे पहले आप कुर्बानी बंद नहीं हुई इस बार। जो मदनी साहब है उन्होंने पूरे देश से मुसलमानों से एक अपील की कि अगर किसी की आस्था किसी के साथ जुड़ी हुई है तो उस चीज की कुर्बानी ना करें। देखिए सरकार किसकी है? अगर सरकार कोई एक कानून पास करती है, कोई एक ऑर्डर देती है तो पूरे देश को मानना पड़ता है। मोदी जी ने कहा था नोट बंद, तो नोट बंद हो गए थे। मोदी जी ने कहा देश में लॉकडाउन, तो लॉकडाउन लग गया था। अब मोदी जी आज आए 8 बजे टीवी पर आकर कहे कि कल से भारत के अंदर गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाता है और जितने भी पूरे देश में इसका एक अलग मंत्रालय बनाया जाएगा। हर ब्लॉक स्तर पर एक अच्छी गौशाला बनाई जाएगी। जितनी भी जो गाय सड़कों पर है उनको गौशाला में अच्छा चारा मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा और उनको बिजली पंखे की हवा में रखा जाएगा। तो ये होना चाहिए। अपनी माँ को लोग घरों में एसी में सुलाते हैं और गाय माता सड़कों पर घूम रही है तपती हुई दोपहरी में 45 के टेम्परेचर में गाय माता सड़क पर घूम रही है। तो राष्ट्रीय माता बनाने के पीछे वजह क्या हो सकती है? नहीं, वजह यह है जिस तरीके से गाय माता के नाम पर जो लिंचिंग होती है वो बंद होंगी। जो
इनकाउंटर हो रहे हैं वो बंद होंगे, जिस तरीके से दो समाजों में दूरी फैल रही है वो कम होगी, और जो देश में गाय माता के नाम पर राजनीति की जा रही है वो बंद होगी। तो गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन योगी जी ने कह दिया ना कि गाय माता जो स्वदेशी स्वघोषी है, ये इनको घोषित करने की जरूरत क्यों नहीं नहीं कर सकते? कानून क्यों नहीं बना सकते? अरे वो कहते हैं स्वघोषी राष्ट्रमाता है, क्या किसको घोषित करे? पहले से ही पहले से घोषित है तो फिर कानून बनाए। सड़कों पर क्यों गाय माता घूम रही है ये बताइए। गाय माता का अपमान है या सम्मान है? तपती हुई गर्मी में सड़कों पर गौ माता घूम रही है, उनको पानी पीने नहीं मिल रहा, उनको चारा नहीं मिल रहा, ऊपर कूड़े पे खड़ी होती हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर पहले से ही माता है तो उनका सम्मान होना चाहिए। हम हर सम्मान कर रहे हैं ना। क्या गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है? नहीं, गाय के नाम पर राजनीति हो रही है तो क्यों नहीं कह देते मोदी जी आए 8 बजे आकर कह दे कि पूरे देश में कल से गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाओ। मैं कह रहा हूं ना, गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाओ, राष्ट्रीय माता घोषित करो। अगर कोई भी गौ माता सड़क पर मिलती है या चोटिल अवस्था में मिलती है तो उस जिले के जिलाधिकारी, उस जिले का सांसद और उस जिले के सारे विधायक उसके कसूरवार होंगे। हर ब्लॉक स्तर पर एक गौशाला बनाई जाए, उसको सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाए, जो जिलाधिकारी के कार्यालय पर भी मौजूद हो, एसपी के कार्यालय पर भी मौजूद हो, और हर थानेदार के कार्यालय पर उसकी लाइव फुटेज चले। बनाइए, देखेंगे कैसे कैसे गौ हत्या होगी, कैसे लोग गाय के नाम पर राजनीति करेंगे। कहा जा रहा है कि मुसलमान इतने टाइम से जो है कुर्बानी देता रहा, अब राजनीति कर रहा है मुसलमान। नहीं, मुसलमान राजनीति का कर रहा है। अगर मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमान पर तमाम तरह के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, अब मुसलमान खुद इस चीज की डिमांड कर रहा है ना कि गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाओ। फिर किसी के पेट में दर्द क्यों है? भाई, गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए मुसलमान विरोध तो नहीं कर रहा ना। मुसलमान तो स्वयं कह रहा है कि गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दीजिए। तो फिर दर्जा कौन देगा? सरकार किसकी है? अच्छा, एक बात बताइए, किसानों के खिलाफ बिल पास हो जाता है, CNRC का बिल पास हो जाता है, तमाम तरीके के बिल पास हो जाते हैं, तमाम बिल बन जाते हैं, तो गाय माता पर बिल क्यों नहीं बनाते मोदी जी? आप समर्थन करते हैं? मैं समर्थन राष्ट्रीय माता, मेरा पूरा समर्थन है। गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करे, ये मेरा पूरा समर्थन है और तमाम हर देश के व्यक्ति का समर्थन है। गाय की कुर्बानी देने वालों को राष्ट्रीय माता घोषित करने की क्या जरूरत पड़ गई? इस बार कुर्बानी तो नहीं हुई ना। कुर्बानी तो नहीं हुई ना। आपने बंगाल में देखा, पूरे देश में देखा, जब एक चीज पे प्रतिबंध लगा हुआ है तो उसकी कुर्बानी जो देगा वो गैर कानूनी है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी मुसलमान जानी क्यों बिल चाहिए। मिला रहा है राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए? उसको क्या जरूरत पड़ गया? नहीं, क्यों? गाय माता, राष्ट्रीय पशु मत कहिए, गाय अरे माता आपके मौलाना बोल रहे हैं ना गाय राष्ट्रीय माता पशु। कहिए ना, मौलाना मेरे नहीं है। ये देश सबका है, मेरे मौलाना जी भी हैं और मेरे जो तो आप लोग मौलाना की इशारे पर ही चलते हैं ना। हम सबका सम्मान आप करते लोग हैं। मौलाना की इशारे पर चलते हैं वाली ना। बात मत कीजिए। हाँ। आप जैसे दलाल पत्रकारों ने देश का भविष्य खराब करके रख दिया। आपने देश में जो नफरत के आधार पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आपने एक दिन भी कहा कि गाय माता का हम समर्थन करते हैं, गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाइए। अरे भाई, बनाइए ना। अब देर किस बात की है? अब तमाम तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। उनके नेता शाहनवाज हुसैन अलग बयानबाजी कर रहे हैं, और जो चाणक्य थे सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने तो गाय माता को मिथुन बता दिया था। उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब मीडिया वालों के, पत्रकारों के मुंह में दही जम जाता है। आप लोग सरकार की चाटुकारिता बंद कीजिए। अब देश में एक ही आवाज है कि गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। ये दर्जा अभी आप लोग मांग रहे 2026 में, लेकिन 2014 से ही ये दर्जा मांग रहे बजरंग दल, RSS, भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो अब करें ना, जो काम RSS भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, अब वो पूरा देश मांग कर रहा है कि भाई बनाओ। जो RSS 100 साल में नहीं कर पाया, वो अब तमाम लोग कह रहे हैं, पूरा देश एक आवाज में कह रहा है गाय माता को राष्ट्रीय माता बनाओ। अब इन्हें सिर्फ इस चीज का दर्द है कि अगर गाय माता को अब राष्ट्रीय माता घोषित करते हैं, एक अनाउंसमेंट करते हैं, तो कहीं ये ना हो इसका क्रेडिट तमाम पूरे देश की जनता ले जाए। देखिए, जनता इस देश की कल भी मालिक थी, आज भी मालिक है और हमेशा रहेगी। जनता जिसे बनाना जानती है उसे गिराना भी जानती है। लेकिन इनके ही मुख्यमंत्री कोई कहता है जो आप घर में खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। असम में जो है, पश्चिम बंगाल में जो जुम्मा 8 दिन हुआ मुख्यमंत्री, वो कहता है 14 साल के बाद खाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या चल रहा है? यही तो दोगली राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की राजनीति करती है, सत्ता के लोभी हैं और सत्ता को पाने की राजनीति करती है। जितने भी गोरक्षक दल के लोग हैं, जितने भी गोरक्षक दल के लोग हैं, क्या एक दिन भी उन्होंने हेमंता बिस्वा शर्मा से ये पूछा कि आपने ये बयान क्यों दिया कि गोमांस घर में खाइए? किसी भी गोरक्षक दल के व्यक्ति ने या संगठन ने ये पूछा कि गाय 14 साल के बाद माता क्यों नहीं है?
तो ये जिस तरीके से गाय माता के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, अब इनके दिन वो खत्म हो गए, जनता समझ चुकी है, अब इनका कुछ नहीं होने वाला। गाय माता राष्ट्रीय माता बनकर रहेंगी, ये पूरे देश की आवाज है, ये जनता की आवाज है। हमने देखा था किस तरीके से 2016 से लेकर के 26 तक में अखलाक और कई ऐसे एग्जाम्पल है जो गाय के नाम पर उनकी लिंचिंग हुई है। क्या ये बंद हो जाएगा अगर राष्ट्रीय माता घोषित होगी तो? बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, माता घोषित हो जाए, लेकिन उसके ये 3-4 जो शर्तें हैं ये लागू होनी चाहिए। भाई एक अलग से फंड बने, गौ माता के नाम पर एक अलग से फंड बने, उसका एक मंत्रालय बने, उसके अधिकारी बने, और जो भी अगर कोई दोषी फिर भी अगर नहीं रुकता है तो उनको सजा देनी चाहिए ना। सीसीटीवी फुटेज में रखें, अच्छे पानी की व्यवस्था करें, चारे की व्यवस्था करें।